वेलकम बैक गुलचारू का बानो मारवी मज़र में हम मेरे को हमरादारी करन गए वाजा अब्दुल अजीज़ आसकानी साहब भी मेरे को निश्ता तो गप्पतरान में भी गए कम्युनिटी सेंटर बारा भी गप कने शुमदीत के कराची इमारतनी बारा बानु का चोने डिटेल्ड अंदाज़ा गंदना शुमारा बाजी चीज़ समझाने की कोशिश को मज़र मारवी साहिबा लिखती भी हैं आप? जी हाँ, रिसर्च बेस्ड काम, लेकिन गुफ्तगू तो आपकी जो है वो ऐसे, जब आपने एक जुमले में मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप कराची की इमारतों के नोहे भी लिखती हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो ये कितना सख्त नोट्स लिखती हूँ जब चीज़ें टूटती हैं। टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज यूज़ करती हैं अदबी, मतलब टेक्निकल इस तरह नहीं, मतलब ज़्यादातर नाराज़ लेटर्स लिखती हूँ गवर्नमेंट को कि वो बिल्डिंग होगी गिर गई उसको कुछ करो, इस तरह की गुस्से वाले ख़त लिखती हूँ। आपके गुफ्तगू से ऐसा लगता है कि आप बिल्डिंग्स को इंसान की तरह लेती हैं। जैसे अभी मैंने आपसे गुफ्तगू की तो आपने कहा यही समझे मेरे बच्चे हैं, बच्चा भी कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, आप इनको रोता भी महसूस करती हैं, आप इनको बिलखता भी महसूस करती हैं। मुझे बहुत दुख होता है अगर जैसे लोग रह रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं। अब जैसे हम इधर भी आए हैं इस बिल्डिंग सुल्तानी महल के अंदर, ये तो चलती जाएगी अजाने, क्या करना है। सो यही है कि अब जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसको जब तक हम खुद ही ना मेंटेन करें या लोगों को आके दिखाएं नहीं तो ये तो ख़राब होता जाएगा माहौल। सो कोशिश यही होती है कि अच्छा, आप ये कम्युनिटी सेंटर है आपका जहाँ पर हम अभी बैठ के आपसे बातचीत कर रहे हैं, यहाँ का माहौल भी मैं ऐसा जो है ना वो महसूस कर रहा हूँ। आपने जैसे ये टेबल है, इसके अंदर भी इमारती खुशबू नज़र आ रही है कहीं ना कहीं जगह, कुछ ऐसी जगह है मैंने ये देखा है। तो आपको इन ईंटों और इन स्लैब से बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन जब बजट बहुत कम होता है ना, फिर आप क्या करते हैं, आप चीज़ों को क्रिएट करते हैं क्रिएटिवली। अब ये स्लैब है जो कि छतों में स्थित। बाय गॉड, मैंने ये समझा कि शायद चूंकि आप आर्किटेक्ट हैं तो आपने इसलिए ये जो है ना वो नहीं बिल्कुल सही है बात है, क्योंकि मैं बहुत ही सस्टेनेबल चीज़ों के ऊपर बिलीव करती हूँ। लकड़ी की टेबल लाने से मतलब से वो काम वही होगा जो इसमें होगा। मैं इसके ऊपर भी किताब रख के लैपटॉप रख के काम कर सकती हूँ जितना मैं एक लकड़ी की टेबल पे कर सकती हूँ। ये मुझे पड़ा है कोई कितने का, हमारा 750 रुपये का टेबल मुझे पड़ेगी। लेकिन देखो अल्टरनेटिव भी आपने अपने ही शोबे, मैं ये देख रहा हूँ कि वो आपको इतना जुनून है आपको। हाँ, मतलब उठते बैठते खाते पीते सोते हैं आर्किटेक्चर, तो क्या करें, वो उसी से ही आपकी आमदनी होती है, आपका वो एक प्रोफेशन है, आपकी एक टाइटल है। और एक बहुत ही, जैसा एक डॉक्टर होता है उसका वो टाइटल बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही वो अपने आप को डॉक्टर कहता है तो सामने वाला इंसान उसको ट्रस्ट करता है। इसी तरह आर्किटेक्चर है, जब आप कहीं जाते हैं और स्पेशली जब आप हिस्ट्री या हेरिटेज बिल्डिंग्स के अंदर अगर आप बहुत इन्वॉल्व हैं तो या तो सामने वाला बंदा थ्रेटन फील करता है कि ये मेरी बिल्डर, क्योंकि हमारी अक्सर बिल्डर माफिया और उन लोगों से काफ़ी चलती रहती है, तो या तो वो दूसरा वाला बंदा डर जाता है और बताता नहीं है, या फिर वो वाकई में, जैसा भी हमारे ऊपर नेबर्स हैं उन लोगों ने ये पूरा पेंट कराया, अंदर साफ़ सुथरा किया इस जगह को, तो मैं ऊपर चली गई उनसे मिलने के लिए कि शुक्रिया आपने ये किया, तो उनको समझ भी नहीं आया कि आप क्यों आई हैं और शुक्रिया कौन करता है। पर इसी तरह जो होती है ना कमिटमेंट्स, वो ऐसे ही होती हैं। अच्छा, ये रेलवे स्टेशन, फिर जो है ना आपने मोहम्मद बिन कासिम मस्जिद जो सखर में है, मोहम्मद बिन कासिम मस्जिद, नाज़रीन मस्जिद और रेलवे स्टेशन, मारवी मेमन समझ गई होंगी कि बड़ा डिफरेंट, ये दोनों काम बड़े डिफरेंट काम हैं। तो वहाँ पर भी आपने वो भी उसको भी जो है ना उस पर भी काम किया, इस पर भी काम किया। तो ये तर्ज़ तामीर जो मोहम्मद बिन कासिम मस्जिद, डेफिनेटली वो एक इस्लामिक तर्ज़ तामीर डेफिनेटली होगी, या आप सही बता सकती हैं। तो रेलवे स्टेशन ये ब्रिटिश दौर का जो है ना, इसके अंदर जो है ना वो एक, ये दोनों मुख्तलिफ हैं और आपने दोनों पे काम किया है। किसी, ये बड़ी हैरानगी की बात है मेरे लिए, आपके लिए है? कॉमन हिस्ट्री है, कॉमन बात जो है दोनों में वो हिस्ट्री है कि हेरिटेज है, पुराना है। और वही मज़े की बात होती है कि जब आप दो चीज़ों को, वो मुख्तलिफ पीरियड्स हैं, स्टाइल अलग हैं, उसमें आर्चेज़ हैं, इस्लामिक आर्चेज़ हैं, तो इसमें अंग्रेज़ वाली गोल आर्च है। फ़र्क तो अपनी जगह पे बहुत है, पर जो कॉमन चीज़ वो यही है कि दोनों हिस्टोरिकल हैं और हिस्टोरिकल मटेरियल के साथ आप काम करते हैं। आप
उसके प्लानिंग पे काम नहीं, प्लानिंग तो ऑफ कोर्स ज़रूरी होती है, मगर आप उसकी नोयत और उसकी सालाना जो हिस्ट्री होती है उस पे काम करते हैं, उसकी मटेरियल पे काम करते हैं, उसकी बॉडी, उसके जो अंदर का ढांचा होता है उससे काम करते हैं। बाकी जो ऊपर आप लगाते हैं वो तो स्टैटिक्स होते हैं। यानी आपके काम में माशाल्लाह वैरायटी है। तो मैडम, आपका जो ये कम्युनिटी सेंटर है, इसके कुछ अगराज़ व मकासद ज़रा थोड़ा सा हमारे नाजरीन की दिलचस्पी के लिए बताइएगा। देखिए, जो ये कम्युनिटी सेंटर है वो शुरू हुआ था एक नीड बेस पर। इसकी ज़रूरत बनी थी चौक से। चौक पे जब आर्टिस्ट आने लगे, बैठने लगे, तो उन लोगों ने कहा कि हम सिर्फ संडेज़ को क्यों आते हैं, हमें मंडे टू फ्राइडे आना है, हमें मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे कुछ चीज़ें करनी हैं। तो ये कम्युनिटी सेंटर ना सिर्फ एक कम्युनिटी सेंटर है, ये हमारा ऑफिस भी है। हम इधर से 2 प्रोजेक्ट्स करते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। एक है कि हम पुराने शहर को मैप कर रहे हैं, ओल्ड टाउन मैपिंग कर रहे हैं पूरे एरिया को, और दूसरा हम यहाँ पर अर्बन नैरेटिव्स निकाल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं स्पोकन हिस्ट्री। जो लोग यहाँ रह चुके, जो लोग यहाँ रहते हैं और जो लोग यहाँ से वाबस्ता हैं, एसोसिएटेड हैं, हम उनकी कहानियाँ ले रहे हैं। अब वो चाहे नीचे का दुकानदार वाला बर्गर बेचने वाला हो और 100 साल से स्टैंड लगा के बैठा हो, या जो ऊपर एक खातून रह रही हैं जिनको उनके विरसे में ये अपार्टमेंट मिला है, हम ये कहानियाँ जमा कर रहे हैं और इसको हम कहते हैं गैर सरकारी तारीख़, ठीक है। और जो मैपिंग है उसको हम कहते हैं सड़क छाप, ठीक है। सो हमने बिल्कुल लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल करी है इसके लिए, हमने कोई टेक्निकल टर्म नहीं यूज़ किया। हमने कहा हम सड़क छाप लोग हैं और हम इसको लिख रहे हैं कि इस सड़क पे क्या क्या हो रहा है, और गैर सरकारी तारीख़ ये है कि आप क्या बोल रहे हैं। तो हम हर किसी को बोल रहे हैं कि अपनी बात की कहानी सुनाओ, ठीक है ना। ये दोनों हमारा प्रोजेक्ट्स हैं। सेंटर क्या करता है? सेंटर करता है फिल्म स्क्रीनिंग्स दिखाता है, ओपन माइक एक हमारा है शब-ए इज़हार, वो हर महीने की पहले हफ्ते में होती है, वो ओपन होता है। उसमें आप जो बोलना चाहें आप बोल लें। आप नाराज़ हैं दुनिया से, आप नाराज़ होकर आपको यहाँ पे एक स्पीच दे दें, हम कोई कंट्रोल नहीं करते हैं। हाइडल पार्क है ये किस्म का। हाँ, और फिर और यहाँ पे चीज़ें होती हैं, वर्कशॉप्स। अभी हमारी पिछले हफ्ते यहाँ पे वर्कशॉप हुई है विमेन राइट्स पे, फिर हुई है बुक बाइंडिंग पे कि किताब को जोड़ते कैसे हैं। सो टोटली 2 ऑपोजिट वर्कशॉप्स मगर हुई हैं। सो इस तरह हमारा यहाँ पे पूरा एक मंडे टू फ्राइडे का टेबल होता है, उसको हम फॉलो करते हैं। फिर पलक झपक होती है, फिल्म स्क्रीनिंग्स का नाम है। टॉकिंग सर्कल है, किसी भी तरह की बातचीत कर लें। बेखबर होटल है कि कोई नया टॉपिक आया तो वो आप बात कर लें। तो हमारे नाम बड़े मज़ेदार हैं। अच्छा, तो ये जो अवामी ज़ुबान, पब्लिक की ज़ुबान जो है ना यूज़ करके पब्लिक को साथ मिलाना, ठीक है, ये बड़ी कारागरी है। तो इस सड़क छाप की गुफ्तगू आपने सुनी, माशाल्लाह। देखें, सड़क छाप लफ्ज़, ठीक है। अब ये अपने लिए ये लफ्ज़ और मेरे लिए इनका एक मकाम जो मेरा तसव्वुर बन चुका है, लेकिन कमाल है, अवामी लोग ऐसे ही होते हैं माशाल्लाह। अस्कानी साहब, आपसे मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, बलोच कदीम बाशिंदा है यहाँ का, अभी आपकी गुफ्तगू से जो है ना, इतना कदीम बाशिंदा है और सदियों से रहता आ रहा है यहाँ पर, लेकिन जब सेंसेस होते हैं तो ना बलोच नज़र आता है, ना जो है ना वो और कोई कदीम बाशिंदे यहाँ पर नज़र आते हैं। तो इसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्या अवेयरनेस नहीं है, या कोई सियासी तौर पे पीछे धकेला जा रहा है इनको, या ख़ुद इनके अंदर जो है वो अपने वजूद का एहसास दिलाने की ताकत नहीं है? क्या है? मेरे नज़दीक मुसव्वर साहब, मेरे ख्याल में नाखानगी की वजह भी हो सकती है, और दोम अवेयरनेस वगैरह नहीं है इनके अंदर कि वो, और उन्हें ये पता नहीं होता ये क्या चीज़ है। अव्वल तो जो ये चीज़ें होती हैं तो उनको वो पता ही नहीं होता कि ये क्या हो रहा है, और सियासी तौर पर भी इनको पीछे धकेला जा रहा है। आज जो हमारी अगर ये अवेयरनेस होती और लोग आगे आते तो इनको सियासी दुकानें चमकाने की ज़रूरत नहीं थी। तमाम लोगों को आगे आना चाहिए, तालीम को आम करना चाहिए वहाँ पर। जिस तरह पहले स्ट्रीट एजुकेशन होता था, गलियों में हम तालीम देते थे बच्चों को, बड़ों को तालीम बालगान होता था, उसकी आजकल कमी है लियारी में। ये बड़ा अच्छा आपने नुक्ता उठाया। लियारी के अंदर, लियारी जो है वो बड़ी एक ज़रखेज़ ज़मीन थी जिसने बहुत सारे जो है वो दानिश्वर पैदा किए, और यहाँ पर अगर आप ब्रिटिश दौर से लेकर अभी तक की बात करें या पाकिस्तान बनने के बाद की बात करें तो सियासी अवेयरनेस बड़ी थी यहाँ, पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत सी, और यहाँ से बहुत सारे जो है ना एहतजाज, अगर कराची के अंदर कहीं से कोई आवाज़ उठती थी तो वो लियारी था। तो ये आवाज़ें क्यों बंद कर दी गई? वो दानिश्वर कहाँ चले गए? वो माहौल क्यों नहीं रहा?
तो आप भी इस वक्त बुजुर्गी की कैफियत में हैं, कहीं ये आपका कसूर तो नहीं है आसकानी साहब? कसूर तो नहीं कह सकते, लेकिन अब में यह है कि हमने उसको एक लोगों को वो नहीं किया, मोटिवेट नहीं किया, ये कह सकते हैं। हमारे जितने प्रोजेक्ट होते हैं अपने फ़ायदे के लिए होते हैं, लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। जिस तरह कम्युनिटी सेंटर इन्होंने बनाया तो सब लोगों को एक साथ मिला के चला रहे हैं, मतलब अलग नहीं कर रहे हैं कि अपने नाम के लिए कर रहे हैं। सब जिस तरह मैं लियारी से आ रहा हूँ यहाँ पर, तो वो अपने साथ मुझे मिला के चला रहे हैं जो काम हो रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से वहाँ लियारी में भी हमें सबको मिल के चलना चाहिए। जिस तरह अनवर भट्टी साहब की रेड रोज़ है, यूथ पॉइंट है और कई तंजीमें हैं, उनको आपस में मिल के चलना चाहिए और इस लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि यार ये जो काम है इनमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, तो अभी आप लोग इस जानिब यानी निकल आए हो। जी हाँ। वैसे माजरत के साथ एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ जो है वहाँ पर तंजीमें 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली भी हैं, ठीक है, उनके भी जो है ना वो बड़े बीच में ये इस तरह के हाथ हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा जो है वो आँखें खुली हैं। आप समझते हो कि अभी कोई इस तरह का जो है वो एक हैबतनाक किस्म का माहौल पैदा नहीं होगा वहाँ पर? अभी वहाँ पर जो है वो खून के धब्बे नहीं होंगे? अभी वहाँ पर फिला नहीं होगा? नहीं, इसमें अल्लाह ना करे वो चीज़ें हों। अभी कुछ अवेयरनेस आई है? जी हाँ, अवेयरनेस बहुत आई है अभी, और तकरीबन मेरे ख्याल में 98% लोग अब इस चीज़ को सोच रहे हैं कि हमें जो ये आगे बढ़ना है उसको किस तरह हमें वो हैंडल करना है। पहले सोच नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, अब बढ़ गई है उसमें। सही। तो एक मुख्तसर सा पैगाम नौजवानों के नाम आप बिल्कुल जो है ना वो सामने कैमरे की तरफ देख के प्लीज़ कोई पैगाम। हाँ, यूथ को मेरा ये पैगाम है कि जिस तरह स्ट्रगल हम कर रहे हैं, मैं बुज़ुर्ग की हैसियत से स्ट्रगल कर रहा हूँ, आपको अपने स्ट्रगल को रोकना नहीं है। कहीं पर मुश्किलात आ जाते हैं इंसान के, अब उसको आगे बढ़ना है आपको। तो किसी भी फील्ड में हो आप, किसी भी सोसाइटी में हो आप, किसी भी कम्युनिटी में हो, अपनी जद्दोजहद को जारी रखना चाहिए। मुस्बत सरगर्मियों में, मनफी सरगर्मियों से हट के मुस्बत सरगर्मियों में अपने जद्दोजहद करनी चाहिए, ताकि आपका आइंदा, आपका मुस्तकबिल रोशन मुस्तकबिल हो, लियारी का मुस्तकबिल रोशन हो, बलोचों का मुस्तकबिल रोशन हो और सब कम्युनिटी का मुस्तकबिल रोशन हो। बहुत शुक्रिया आसकानी साहब। मैडम मज़र मारवी के लिए, उनकी खिदमत में, उनके नाम मैं ये शेयर करूँगा, मेरे हौसले जो मेरा साथ दें तो मैं बंजर ज़मीं को भी ज़रखेज़ कर दूँ। मैं कुमलाए गुल को भी मुस्कान दूंगी और मगमूम दिल को भी अरमान दूंगी। मैं गुमनाम हूँ खुद को पहचान दूंगी और अपनी खुदी को भी वो शान दूंगी, सितारों को जिस पे बड़ा नाज होगा। मेरा नाम हर सू ही मुमताज़ होगा, मुझे चाहना तेरा एजाज़ होगा। मैं सब कुछ करूँगी, फलक पे सजूँगी, मेरे हौसले जो मेरा साथ दें तो। और आसकानी साहब, आपके लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, खौफ पलता रहे, डर पिनपता रहे, इल्म सेहत की खातिर मचलता रहे। मुझको ऐसा लियारी नहीं चाहिए जिसमें जंगल का कानून चलता रहे। आप दोनों मेहमानों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, और इंशाअल्लाह जो है हम आपसे फिर भी राब्ते में रहेंगे। तशनगी अभी भी बाकी है। गुलिचारों का मैं प्रोग्राम में वाद बूता ख़त्म। इंशाअल्लाह दे में मरागशा मद नो के मेहमानों को शुमे दिमा सारी भी अल्लाह म्यारे।